यशवंत ठाकुर रे घर में आकर अपने बालक रा पता लगाने वाला। सुनो शेरा, जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें कल्याणी डीएम भी है क्या ना? कल्याणी वो तो रही थी। जो बाकी लोगों में नहीं है ते कटे गई। शेरा, तारा घर दोबारा छान मार। कल्याणी इस बार हाथ से बचनी नहीं चाहिए। और आप पंडित ने बोल के फिर उनकी तैयारी शुरू कर। मन्ने लागे अटे कुछ बड़ा कांड होने वाला है। स्वाति, जाके मंडप में बैठ जा। पिल्लू को ढूंढने के लिए मुझे मंडप में बैठकर अपनी जिंदगी दांव पे लगाना भी मंजूर है, लेकिन किसी भी हाल में यशवंत को यहाँ से भागने नहीं दे सकती मैं। बापू साहब, मणे मारो लहंगा ठीक करवानो है। वो पंडित रे के साथ एक काकू आई है। शेरा ने बोलो वो काकी नो मारे साथ एक कमरा में भेज दे। आइए भाई साहब। हेलो मैडम जी, बहुत बड़ो बड़ो कांड होते रह गए बटे। भाई मेरी बात। बैठे जा रहा है, चल बैठ 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 अटे, बैठ बैठ अटे। बंदूक की धौंस दिखाने की जरूरत नहीं है। जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूँ। तुम तो अपनी देख, तुम लोगों का बॉस मल्हार तो पकड़ा गया है। एक बार भाईलू की चोरी का ब्याह हो जाए, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। हे भगवान, यशवंत की बेटी की जगह तो कल्याणी घूंघट के अंदर है और वो मोक्ष की खातिर तो शादी करने के लिए भी तैयार हो सकती है, लेकिन मैं कल्याणी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। सार्थक, हमें कुछ भी करके शादी रोकनी होगी, वरना ये लोग कल्याणी को उस यशवंत की बेटी समझ के के साथ उसकी शादी करवा देंगे। कुछ तो कीजिए ना। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बेटी क्या करती है और क्या नहीं। और उसकी अगर शादी हो जाती इन गुंडों के साथ तो मेरे भतीजे का पीछा छोड़ेगी। हाँ, मुझे मल्हार की चिंता है और उन्हें मैं इन लोगों से बचा के रहूंगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आप तो कुछ कीजिए ना काका। स्वाति भाई साहब नहीं हो। अरे कोई सुनो, मेरी बात सुनिए। आप एक माँ है ना, तो एक माँ होने के नाते आप एक दूसरी माँ की मदद नहीं करेंगी? तन्ने कैसे पता चला कि मैं माँ हूँ? इससे माँ होती ही ऐसी है। बच्चा साथ हो ना हो, उसकी फिक्र माँ को हमेशा लगी रहती है। मुझे ही देख लीजिए, पहले मेरे बैग में मेकअप का सामान, लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, घर की चाबियाँ, ये सब होता था। लेकिन बाद में मेरे बच्चे की दूध की बोतल, उसके एक्स्ट्रा डायपर्स, उसके खिलौने, किसी ने सही कहा है, एक माँ बच्चे को जन्म तो देती है, लेकिन बच्चा माँ को जन्म देता है। कौन हुआ?
तुम स्वाति भाई साहब अब तक नीचे क्यों नहीं आए? तू जाके देख लेना स्वाति भाई साहब को, मैं अठे ही खड़ा हूँ। हाँ तू इधर ध्यान रख, मैं आता हूँ देख के। देखिए प्लीज मुझे अपना फोन दे दीजिए। ये कॉल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचना है। हो सकता है वो मुसीबत में हो। मैं तरस गई हूँ अपने बच्चे की शक्ल देखने के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए। देखिए आप अभी मेरी मदद कर दीजिए, और जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी ना, तब आप मुझे मेरे ऑफिस आके मिलना। आप जितना पैसा कहेंगी मैं आपको उतने पैसे दूंगी, और आप अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगी। अपने बच्चे के लिए आपकी मदद करके मैं आपसे पैसा लूंगी। तुम्हारे पे देवी माँ को प्रकोप हो जाओगी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। स्वाति भाई साहब, अरे स्वाति भाई साहब चलिए, कुंवर साहब का मंडप में इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, मैंने ना एक नंबर डायल कर दिया, आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, और आप उनको यहाँ का एड्रेस दे देना, और उनसे कहना कि पुलिस टीम लेकर यहाँ आ जाए, ठीक है? मैं चलती हूँ, नहीं तो उनको मुझ पे शक हो जाएगा। भाई साहब, आप आपके बच्चे की खातिर सच्चे ब्याह कर लोगे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मेरे बच्चे तक पहुँचना है, और मेरे बच्चे तक पहुंचने के लिए मुझे यशवंत को पकड़ना जरूरी है, और यशवंत को यहाँ रोकने के लिए मुझे उसकी झूठी बेटी बनकर इस शादी के लिए बैठना ही पड़ेगा जाकर। बात मेरे बच्चे की है, और मेरे बच्चे के लिए मैं कोई भी हद पार कर सकती हूँ। चलिए स्वाति भाई साहब, भाई लोग गुस्सा हो जाएंगे। आइए। हे भवानी माता, इस छोरे ने अपने बालक से मिला दी।